भारत की ऐसी फौज जिसे अदृश्य फौज कहा जाता है, एक ऐसी फौज जिसका नाम सुनते ही दुश्मन थर थर कांपने लगता है और उल्टे पांव भागने को मजबूर हो जाता है। और शायद इस दुनिया में ऐसा कोई भी मिशन नहीं होगा जिसे ये फौज पूरा ना कर सके। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी स्पेशल कमांडो फोर्स की जिसे मार्कोस कहा जाता है। आपने भी कभी न कभी इन कमांडोज का नाम जरूर सुना होगा। आपको मुंबई का 26/11 वाला हमला तो याद ही होगा। ये वो हमला था जिसने पूरे भारत को हिला के रख दिया था और परिस्थितियां ऐसी पैदा हो गई थी कि उसे संभालना मुश्किल था। और फिर इस वक्त मार्कोस कमांडोज की मदद ली गई और उन्होंने बखूबी सिचुएशन को हैंडल कर लिया। देखा जाए तो भारत में कई तरह की सेना की टुकड़ियां हैं। भारत के पास सेना के ऐसे स्पेशल फोर्सेस हैं जिनका नाम सुनते ही भारत के दुश्मन थर थर कांपने लगते हैं और उन्हीं स्पेशल फोर्सेस में से एक है मार्कोस कमांडोज। मार्कोस कमांडो भारतीय सेना की वो स्पेशल फोर्स है जो बड़े से बड़े और मुश्किल से मुश्किल ऑपरेशन को चुटकियों में हल कर सकती है। और ये फोर्स अकेले ही दुश्मनों को खदेड़ने के लिए काफी है। फिर चाहे आतंकवादियों से जंग लड़ने की बात हो, समुद्र की गहराई में किसी मुश्किल ऑपरेशन को पूरा करने की बात हो, ये फोर्स कहीं भी पीछे नहीं हटती। जब कभी भी ऐसी कोई कंडीशन पैदा हो जाती है जिसे संभालना मुश्किल होता है, तब भारतीय सेना की स्पेशल फोर्स की मदद ली जाती है। आप ये भी कह सकते हैं कि स्पेशल फोर्स तब एक्टिव होती है जब कोई ऑप्शन बचता ही नहीं। बिना धोखा खाए नए इन्वेस्टर सीख ही नहीं पाते और स्टॉक मार्केट में पैसा लगाकर कमाने की जगह पैसे डुबा देते हैं। स्टॉक ट्रेडिंग के लिए जरूरत होती है प्रोफेशनल हेल्प की और इस फील्ड में मोतीलाल ओसवाल से बेहतर कोई भी नहीं। 30 सालों का बेहतरीन परफॉर्मेंस, 10 लाख से ऊपर सेटिस्फाइड कस्टमर्स, 0 अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस, स्टॉक ट्रेडिंग से रिलेटेड एक्सक्लूसिव एजुकेशनल वीडियोस, रेडीमेड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज, डेली, वीकली और मंथली इन डेप्थ स्टॉक मार्केट रिपोर्ट, यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करने की सुविधा और इसके साथ ही पर्सनल स्टॉक एडवाइजर की फैसिलिटी। मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टर ऐप इस्तेमाल करना सिर्फ बेहद आसान है बल्कि इसके साथ ही आपको मिलेंगे 3000 रुपए तक के डिस्काउंट कूपन और 1000 रुपए तक का ब्रोकरेज ऑन कैशबैक। आपको बस जरूरत होगी पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक प्रूफ की और साथ ही एक डीमैट अकाउंट खोलने की। लेकिन इसके लिए आपको करना बस ये है कि इस वीडियो के नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसे क्लिक कीजिए, अपना नाम, फोन नंबर सिटी डालिए और आपका डीमैट अकाउंट तुरंत बन जाएगा ऑनलाइन। तो जुड़िए मोतीलाल ओसवाल से एक सुनहरी स्टॉक ट्रेडिंग जर्नी के लिए। जैसे कि आप समझ ही गए होंगे कि भारत की ये स्पेशल फोर्स किसी भी बड़े से बड़े मिशन को पूरा कर सकती है, तो जाहिर है इन्हें खास तरह की ट्रेनिंग भी दी जाती होगी। इसलिए एक मार्कोस कमांडो बनने के लिए कमांडो को ऐसी कठिन ट्रेनिंग से गुजरना होता है जिसके बारे में सोचना तो छोड़िए, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सिर्फ वही लोग मार्कोस कमांडो बन पाते हैं जिनके अंदर जबरदस्त हौसला और डेडिकेशन होता है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 1000 लोगों में सिर्फ एक व्यक्ति को मार्कोस कमांडो बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये भारतीय सेना की वो स्पेशल टुकड़ी है जो हवा में, जमीन में, पानी के अंदर किसी भी ऑपरेशन को पूरा कर सकती है। लेकिन स्पेशल फोर्स को ज्यादातर समुद्री ऑपरेशंस के लिए बेहतर माना जाता है। वैसे स्पेशल फोर्स को 1987 में एस्टैब्लिश किया गया था ताकि समुद्री लुटेरों और आतंकवादियों से निपटा जा सके और उस वक्त स्पेशल फोर्स को मरीन कमांडो फोर्स यानी कि MCF कहा जाता था। देखा जाए तो भारत में सेना में शामिल होना कोई आम बात नहीं। हर एक मिलिट्री मैन को बहुत ज्यादा कठिन ट्रेनिंग से गुजरना होता है, तब जाकर वो एक आम आदमी से एक मिलिट्री मैन बन पाता है। और वहीं अगर बात करें मार्कोस कमांडोज की, इनकी ट्रेनिंग आम मिलिट्री यूनिट से कहीं ज्यादा कठिन और चुनौतीपूर्ण होती है। एक मार्कोस कमांडो बनने के लिए कमांडोज को 4 फेजेस से गुजरना होता है। आपको बता दें कि हर कोई मार्कोस कमांडो नहीं बन सकता। मार्कोस कमांडो में उन्हीं लोगों को चुना जाता है जो पहले से नेवी में कार्यरत होते हैं और नेवी के उन लोगों को चुना जाता है जिनमें बहुत ज्यादा आत्मबल और डेडिकेशन होता है। इन कमांडोज की उम्र 20 से 25 साल के अंदर ही होती है। एक मार्कोस कमांडो बनने के लिए कमांडोज को 3 साल की कठिन ट्रेनिंग से गुजरना होता है। एक मार्कोस कमांडो बनने के लिए हर कमांडो को 4 फेजेस से गुजरना होता है और पहले फेज की शुरुआत 1000 लोगों से होती है। फेज 1, पहले फेज में कई हजार लोगों को चुना जाता है। 3 दिनों तक इनकी फिजिकल और मेंटल एबिलिटी को अच्छी तरीके से परखा जाता है। 3 दिनों तक इनसे इतनी ज्यादा मेहनत कराई जाती है कि जिसके बारे में सोचना मुश्किल है। इन 3 दिनों के अंदर सिलेक्शन कमेटी को यह समझ में आ जाता है कि कौन मार्कोस कमांडो बनने के लायक है और कौन नहीं। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हजारों में सिर्फ एक को चुना जाता है ताकि वो मार्कोस कमांडो बन सके। 1000 में से एक को चुनने के बाद अब असली परीक्षा शुरू होती है यानी कि फेज 2। जिन लोगों को मार्कोस कमांडो के लिए चुना जाता है इन्हें 3 हफ्ते की जबरदस्त और खतरनाक ट्रेनिंग दी जाती है और इन 3 हफ्तों को हेल वीक कहा जाता है। इसके नाम से आप समझ ही गए होंगे कि कितनी खतरनाक ट्रेनिंग होगी। आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन इन 3 हफ्तों में कमांडो को एक बार भी सोने नहीं दिया जाता। अगर गलती से भी उसे 2 या 3 घंटे की नींद मिल गई तो ये समझ लीजिए कि वो दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति है। इन्हें दिन रात ट्रेनिंग कराई जाती है। 3 हफ्तों तक इन्हें हर दिन 20 घंटे तक एक्सरसाइज करनी पड़ती है। इनकी सुबह की शुरुआत 25 किलोमीटर की दौड़ से शुरू होती है
और रात के वक्त इन्हें अपने कंधों पर 60 किलो का वजन उठाकर 20 किलोमीटर तक चलना होता है। और ये तो इनकी ट्रेनिंग की सिर्फ शुरुआत है, आगे इनकी ट्रेनिंग दिन ब दिन खतरनाक होती जाती है। हफ्ते में एक दिन चुना जाता है जिसमें इनके कंधे पर 60 किलो वजन लाद कर 120 किलोमीटर तक चलाया जाता है। इन सब के अलावा हर सेना की ट्रेनिंग में क्रॉलिंग ट्रेनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, यानी कि सेना की भर्ती में जमीन पर रेंगना बहुत जरूरी है और इसी से व्यक्ति की फिजिकल एबिलिटी का टेस्ट किया जाता है। लेकिन मार्कोस कमांडो की क्रॉलिंग कुछ ज्यादा ही खतरनाक होती है। इन्हें अपने शरीर पर 25 किलो वजन का भार उठाकर 2.5 किलोमीटर तक कीचड़ से सनी जगह को रेंगते हुए पार करना होता है। अब आप सोच कर देखिए, एक तो आप कई हफ्तों तक सोए नहीं है, उसके बाद अगर आपको इस तरह की एक्सरसाइज दे दी जाए तो आपकी क्या हालत होगी। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती। इस डेथ क्रोल के बाद जब ये जवान पूरी तरीके से थक जाते हैं तब इन्हें तुरंत शूटिंग ग्राउंड में भेज दिया जाता है, जहां पर इन्हें 25 मीटर दूर रखे टारगेट को निशाना बनाना होता है। इनकी ट्रेनिंग इतनी सख्त इसलिए होती है क्योंकि कई बार इन्हें ऐसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है जहां इन्हें हफ्ते भर सोने नहीं मिलता और थकने के बाद इन्हें कई बार दुश्मनों पर निशाना भी लगाना होता है, इसलिए इन्हें इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कोई इस हेल वीक को पार कर लेता है। कई लोग इसमें डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं और उन्हें वापस भेज दिया जाता है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन 50% कैडेट्स इस ट्रेनिंग को पार नहीं कर पाते। लेकिन जो लोग इस हेल वीक को पार कर लेते हैं उन्हें कोच्चि के डाइविंग स्कूल में भेज दिया जाता है। इस डाइविंग स्कूल में हर कैडेट को बेसिक कॉम्बैट डाइविंग सिखाई जाती है और ये कोई आसान डाइविंग ट्रेनिंग नहीं होती। इसमें कैडेट्स के हाथ पैर दोनों बांध दिए जाते हैं और उन्हें ऐसी हालत में स्विमिंग करना सिखाया जाता है। और अब बारी आती है फेज 3 की, जिसे इनिशियल क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग कहा जाता है। मार्कोस ट्रेनिंग का होम बेस है INS अभिमन्यु और सिलेक्टेड कैडेट्स को आगे की ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। इस ट्रेनिंग में कैडेट्स को दुनिया भर के हर तरह के हथियार चलाने सिखाए जाते हैं। साथ ही साथ उन्हें यह भी सिखाया जाता है कि हथियारों को कैसे असेंबल किया जाए। इस ट्रेनिंग में हर कैडेट इतना काबिल हो जाता है कि वह दुनिया के किसी भी हथियार को बड़ी आसानी से चला सकता है। इनकी ट्रेनिंग में कई तरह के इवेंट्स होते हैं, जैसे कि कई बार इन्हें होस्टेजेस को बचाना होता है, इसलिए होस्टेजेस को बचाने के लिए इन्हें खास तरह की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। अब ये समझ लीजिए कि इन्हें हर सिचुएशन का सामना करना सिखाया जाता है। इन्हें जिन हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है वो दुनिया के सबसे बेहतरीन हथियार होते हैं, जैसे कि TAR-21 जो एक इजरायली वेपन है और मार्कोस कमांडो इसी वेपन का ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। हथियारों की ट्रेनिंग के बाद इन्हें 3 हफ्तों के लिए इंडियन आर्मी के पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल में भेज दिया जाता है, जहां पर इन्हें बेसिक पैराशूट कोर्स कराया जाता है। जो भी कैडेट्स अच्छी तरह से फेज 3 को पार कर लेते हैं उन्हें फेज 4 के लिए भेज दिया जाता है और अब उनका प्रोबेशन पीरियड शुरू हो जाता है। फेज 4 प्रोबेशन पीरियड, एडवांस स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग। एडवांस स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग ऐसी ट्रेनिंग होती है जिसमें इन्हें विमान से जंप करना सिखाया जाता है। इस ट्रेनिंग में इन्हें हेलो और हाहो जंप को क्वालिफाई करना होता है। हेलो का मतलब होता है हाई अल्टीट्यूड लो ओपनिंग, जिसमें इन्हें 11 किलोमीटर की ऊंचाई से कूदना होता है और जमीन के ठीक पास में आकर पैराशूट खोलना होता है। और हाहो का मतलब होता है हाई ऑल्टीट्यूड हाई ओपनिंग। इसमें कैडेट्स को 8 किलोमीटर की ऊंचाई से जंप कराया जाता है और कूदने के बाद सिर्फ 10 से 15 सेकंड के भीतर ही इन्हें अपना पैराशूट खोलना होता है। और जिस ऊंचाई से इन्हें जंप कराया जाता है वहां का तापमान -40 डिग्री तक हो सकता है। पैराशूट की ट्रेनिंग के बाद इन्हें मिजोरम के CIJWS भेज दिया जाता है ताकि यहाँ पर उन्हें जंगल के तौर तरीके सिखाए जाए। कई बार सैनिकों को जंगल में किसी ऑपरेशन को पूरा करना होता है और ऐसा कई बार होता है जब इन्हें जंगल में खाने पीने की चीजें नहीं मिलती, इसलिए इन्हें ऐसे ट्रेन किया जाता है ताकि जंगल में जब इन्हें खाने पीने की कोई भी चीज ना मिले तो ये जंगली जानवरों को खा अपने आप को जिंदा रख सके। इनकी इस ट्रेनिंग में सांप, बिच्छू, केकड़े, हर तरह के जीव को खाना सिखाया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इन्हें इस ट्रेनिंग में लैंग्वेज ट्रेनिंग भी दी जाती है ताकि ये ज्यादा से ज्यादा भाषाएं समझ सकें और बोल सकें। इसके अलावा इन्हें स्नाइपर कोर्स भी कराया जाता है क्योंकि कई बार इन्हें अपने टारगेट को कई किलोमीटर दूर से टारगेट करना होता है और ऐसा टारगेट एक बेहतरीन स्नाइपर ही कर सकता है, इसलिए इन्हें स्नाइपर ट्रेनिंग भी दी जाती है। और इसी तरह इनकी ट्रेनिंग में इस तरह के कई कोर्सेज शामिल होते हैं। वैसे तो इन मार्कोस कमांडोज की ज्यादातर ट्रेनिंग INS अभिमन्यु में होती है, लेकिन इसके अलावा इनका ट्रेनिंग सेंटर कोच्चि और पोर्ट ब्लेयर में भी है। एक मार्कोस कमांडो बनने के बाद इन्हें अपनी पहचान को गुप्त रखना होता है, यहाँ तक कि उनके परिवार वालों को भी नहीं पता होता कि एक मार्कोस कमांडो है और इसलिए शायद इन्हें इनविजिबल फोर्स कहा जाता है। आप इनकी इस ट्रेनिंग से समझ ही गए होंगे कि एक मार्कोस कमांडो बनने के लिए इन्हें कितनी जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती होगी। और जाहिर एक मार्कोस कमांडो बनना हर किसी के बस की बात नहीं। यही वजह है कि इन कमांडोज को ज्यादातर आतंकवादी ऑपरेशंस में इस्तेमाल किया जाता है और इसीलिए इनकी ज्यादातर पोस्टिंग जम्मू एंड कश्मीर में होती है, जहां पर टेररिज्म एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब बात करते हैं मार्कोस कमांडो आखिर किस तरह की वर्दी पहनते हैं, कौन कौन सी बैचेस का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको बता दें मार्कोस बैच के बारे में। मार्कोस बैच को हासिल करना इतना आसान नहीं। आप इस बात को बखूबी जानते होंगे कि मार्कोस बनने के लिए 3 साल की कठिन ट्रेनिंग करनी होती है। ठीक इसी तरह देश का हर आर्मी जवान बलिदान बैच को पहनता है,
जो उनकी काबिलियत को बखूबी दर्शाता है। और मार्कोस बैच उन जवानों को दिया जाता है जो 3 साल की कठिन ट्रेनिंग को पूरा कर लेते हैं। मार्कोस कमांडो इस बैच को अपने राइट चेस्ट पॉकेट के ऊपर लगाते हैं, लेकिन जैसा कि इन्हें अपनी पहचान छुपानी होती है, इसलिए बहुत कम मार्कोस कमांडो इस बैच का उपयोग करते हैं। इसके अलावा मार्कोस कमांडो की ट्रेनिंग का एक और हिस्सा होता है, इन्हें यूएस नेवी की स्पेशल फोर्स के साथ 24 हफ्ते की ट्रेनिंग में भेजा जाता है, जिसमें उन्हें यूएस के नेवी कमांडोज के साथ अपनी ट्रेनिंग को पूरा करना होता है। और हर मार्कोस कमांडो के लिए ट्रेनिंग मैंडेटरी होती है, और ट्रेनिंग पूरी करने के बाद इन मार्कोस कमांडो को यूएस नेवी सील ट्राइडेंट बैच दिया जाता है। वैसे आपको बता दें कि यूएस की नेवी सील ट्राइडेंट ऐसी स्पेशल फोर्स है जिसे दुनिया में सबसे बेहतरीन नेवी फोर्स माना जाता है। डाइवर्स बैच। अब बात करते हैं उस बैच की जिसे डाइवर्स बैच कहा जाता है। वैसे आपको बता दें कि इस बैच को मार्कोस के अलावा उन कमांडोज को भी दिया जाता है जो कठिन डाइविंग ट्रेनिंग बखूबी पूरा कर लेते हैं। इनकी ट्रेनिंग इतनी ज्यादा कठिन होती है जिसे हर कोई पूरा नहीं कर पाता, इसलिए ये बैच सिर्फ उन्हें ही दिया जाता है जो इस ट्रेनिंग को ठीक तरीके से पूरा कर लेते हैं। देखा जाए तो मार्कोस कमांडो आज हमारे भारत और उनके लोगों की रक्षा बखूबी कर रहे हैं, वो भी एक गुमनामी की जिंदगी जीकर। बड़े बड़े ऑपरेशंस में इनका नाम सुनाई जरूर देता है, लेकिन इनकी पहचान हमेशा गुप्त रखी जाती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये अपने निस्वार्थ भाव से बिना अपनी पहचान बताए हमारे देश की सेवा करते आ रहे हैं। दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि भारतीय सेना को सबसे ताकतवर सेना क्यों माना जाता है, क्योंकि हमारी भारतीय सेना बिना क्रेडिट लिए हमारे देश की रक्षा हमेशा करती रहती है। तो एक शेयर इस वीडियो को जरूर कीजिए ताकि लोगों तक मार्कोस की जो हिम्मत है, मार्कोस कमांडोज का जो बलिदान है, वो उन तक पहुंच सके। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को जहां तक हो सके फैलाएं ताकि लोग मार्कोस कमांडोज के बलिदान को समझ पाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।